स्वामी जी कहते हैं सबके जाने के बाद पाछे पवना तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा पाछे पवना तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बुलावा परसासी सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जाने परसासी सरोरुह पानी कर मुद्रिका बहु प्रकार सीत ही समुझाए हो बहु प्रकार सीत ही बल बिरह देगी तुम आए हो कही बल बिरह जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। सारे कपि दूर से प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी महाराज ने दूर से प्रणाम किया तो राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्या कहा? कम हियर, कम हियर। भगवान ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया है। क्यों बुलाया? राम जी जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हों, लेकिन मेरा काम तो मेरे लाडले हनुमान ही करके वापस लौटेंगे। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बुलाया छोड़ हनुमान जी को। श्री हनुमान जी निकट आए, भगवान ने अपने कृपा हस्त को उनके सिर पे रखा। पर सासी सरोरुह पानी, पानी मने हाथ, सरोरुह मने कमलवत। अपने कमलवत हाथ को भगवान ने हनुमान जी के सिर पर परोस दिया, परस दिया, स्पर्श किया, परसा, ठीक ना? और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित थी, राम जी उंगली से निकाले और कहे हनुमान जी ये जब आप सीता जी को दिखाइएगा तो उनको विश्वास होगा कि मैंने आपको भेजा है। जाइए बहु प्रकार सीत ही समझाए हो। किस प्रकार से समझाइएगा? बहु प्रकार। कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। मेरे विरह बल को बताकर आप शीघ्र वापस आइएगा। यहां पर आप कभी इस बात पर विशेष ध्यान दिए हैं? राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि सीता जी को आप मेरे विरह बल को बता करके आइएगा। क्या बताइएगा ये आपके ऊपर है। राम जी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा। अपने बुद्धि से जो समझ में आवे मेरे विरह को सीता जी को सुना करके आइएगा। राम जी हनुमान जी से बोले। श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी का जान रहे हैं कि पत्नी का विरह क्या होता है। आप सोचिएगा भगवान ने हनुमान जी को कितना दुरूह कार्य सौंपा है। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो क्या जानते पत्नी का वियोग क्या होता है। राम जी ये भी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा, बोले अपने दिमाग से बोल करके आइएगा। हनुमान जी बोल पाएंगे क्या? हनुमान जी ही बोल पाएंगे। यही तो बात है। देखिए आपके मन के भाव को वो नहीं जान सकता जिसका शरीर आपके पास रहे।
आपके मन के भाव को वही जान सकता है जिसका मन आपके पास रहे, और हनुमान जी का मन भगवान में ही रहता है। जब मन और मन की ऐक्यता हो जाती है, फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जिसका मन मन से बहुत दूर है, उसको माइक लेके बोलते रहिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा, विरह बल बताकर हनुमान जी शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी अपना जीवन धन्य मान लिए, राम कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तुरंत भगवान को प्रणाम करके वहां से कपियों को लेकर चल पड़े। स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपने तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां पर जटायु जी के भाई हैं, जिनका नाम है, क्या नाम है, जोर से कहिए, संपाति। संपाति जी ने जामवंत जी को सीता जी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया, जीपीएस लोकेशन बताया। क्या कहा, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। हनुमान जामवंत जी से संपाति बोले, मुझे दिखाई दे रही है सीता जी। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां एक कूट पर अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी शोक सहित होकर बैठी हैं। जैसे पता बताया, सारे कपि नाचने लगे, मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया। जामुन जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए हम लोगों की। संपाति बोले, और सहायता नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ भयं नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हारा। संपाति जी बोले, और सहायता नहीं कर पाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जा सकता है ये बता दूंगा। जामुन जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सुराम आज मतियागर, करई सुराम आज मतियागर। मोहि बिलो के धरहु मन धीरा, मोहि बिलो के धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजाकर नाम सुमिरहि, पापी उजाकर नाम सुमिरहि। अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराए, तासु दूत तुम तजी कदराई। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। संपाति जी ने कहा, आप में से जो भी कपि
एक छलांग लगाकर 100 योजन की दूरी तय करेगा। कितनी दूरी? दुबई से 1200 किलोमीटर दूर क्या है? ना, मुंबई ढेर दूर हुई। ओमान 1200 नहीं होगा। अच्छा, संपाति जी बोले यहां छलांग लगावे, 1200 किलोमीटर दूर जाकर उतरे। इतनी लंबी छलांग लगाने की 100 योजन की जिसके पास शक्ति है वही राम जी का कार्य करेगा। भरोसा रखिए, पापी से पापी जीव भी जिस राम जी के नाम का स्मरण करके भवसागर पार कर जाता है, आप उन्हीं राम जी के दूत हैं, आप अवश्य कार्य पूर्ण करेंगे। बोल करके संपाति चले गए। कपि लोग आपस में बात करने लगे। उनको नहीं जाना था ना, प्रवचन दिए चले गए। कौन जाएगा इतनी दूर? एक कपि बोला एक बार तो हम 20 योजन मार दिए थे छलांग। कितनी? दूसरे के ने कहा तुम क्या मारे हो? 30 मार के मैं बैठा हूं। एक कपि को और जोश आया, हंसने लगा। 30 योजन? जामन जी हमरे नाम के आगे 50 योजन लिखी, हम 50 योजन जा सकते हैं। जामन जी देखी तो धीरे धीरे सब बढ़ने लगे। जैसे कपि ने कहा 50 योजन जाऊंगा, जामन जी बोले शाबाश, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन जाएंगे ये। और कोई वीर बैठा है आप में से? एक कपि ने हिम्मत बांध के कहा 70 योजन चला जाऊंगा मैं, 70 योजन। जामन जी बोले डबल ताली इनके लिए, हिम्मत बांधिए। और कोई वीर है आप में से? तब तक एक कपि पूरा सांस भर रहा है। जामन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तोहरी नाम के आगे। उसने कहा जामन जी मैं 90 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले बस पहुंचने वाले हो, और हिम्मत बांधो। कौन जाएगा 90 योजन के आगे? अब कोई सांस न ले। 90 योजन वाला बार बार कहे हम जाएं। जामन जी हाथ पकड़े, 2 मिनट रुक जाओ। कहां जाओगे? 90 नहीं 99 योजन भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। कितना योजन जाना है? जामन जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में पहले के समान बल नहीं है। भगवान जब बलि को बांधने के लिए त्रिविक्रम रूप धारण किए थे, उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी। तब मेरी युवा अवस्था थी। आज मैं बूढ़ा हो गया हूं तो बताता मैं 100 योजन किसे कहा जाता है। जब जवानी को ललकार दिया ना, अंगद जी को जोश आया। हमरे नाम के आगे 100 योजन लिखी है। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, बोले मैं 100 योजन चला जाऊंगा। जामन जी बोले इतने उदास होकर क्यों बोल रहे हो? अंगद बोले जा तो सकता हूं, रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरी कि मैं वापस आ पाऊंगा। जामन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में लबर लबर काहे बोल रहे हैं? जाना केवल नहीं है, जाकर वापस भी आना है। अच्छा आप लोग बताइए जाना किसको है? जोर से कहिए। जिसको जाना है वो चुपचाप बैठे हैं, और जिसको जिसको नहीं जाना है, निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाय कर संशय राखा। जिसको काम करना है वो मौन बैठा है, और जिसको कुछ नहीं करना है वो माइक लेके प्रचार कर रहे। एकदम बिल्कुल आज वाली स्थिति है रुपेश बाबू। काम करने वाला पसीना पोंछता रहता है, काम से परेशान, और जिसको कुछ नहीं करना है पाउडर लगा के फोटो खिंचाता है खाली बस। गलत बोल रहा हूं? जिसको कुछ नहीं करना उसको केवल फोटो खिंचाना है। फोटास और छपास, नाम छप जाए हमार फोटो आ जाए। जामन जी ने पूछा कपियों से हनुमान जी कहाँ हैं? बोले पता नहीं, उधर बैठे हैं। वो
डिजर्ट में जाके बैठे हैं, न जाने क्या कर रहे हैं उधर अकेले। जामुन जी सबको लेकर गए, जाकर देखे हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जामुन जी बोले कहे रीछ पति सुनु हनुमाना, पति सुनु हनुमाना, काचुप साधि रहे वो बलवाना, चुप साधि रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं हो तात तुम पाही। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान आपका बल और वेग है, कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते हैं? आप जाएंगे ना उस पार। हनुमान जी महाराज आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं यहाँ पर, ये कीर्तन करने का समय है, आपको कुछ याद है कि आपका अवतार क्यों हुआ है? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। श्री जामवंत जी ने हनुमान जी को स्मरण दिलाया, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव अवतारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले हनुमान जी आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, मेरा अवतार राम कार्य के लिए हुआ है। सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी विराट पर्वत का आकार धारण कर लिए, सिंह के बाद में दहाड़ मारने लगे। बोले जामवंत जी मैं केवल पार नहीं करूंगा, खेल खेल में समुद्र को लांघ जाऊंगा पकड़ के रावण को मसल के मार दूंगा, नहीं तो रावण को सेना के साथ समाप्त कर दूंगा, नहीं तो कहिए पूरी लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठा करके आपके सामने लाके रख दूं। मैं क्या करूं जल्द बताइए? रावण को मारूं, सेना रावण दोनों को मारूं, लंका उठा कर लाऊं, मैं क्या करूं तुरंत बताइए। जामन जी बोले पहले नीचे आइए, नीचे आइए। आप न रावण को मारिएगा, न सेना को मारिएगा, न लंका लाइएगा। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, तहि देखी कहु सुधिया आए, तहि देखी कहु सुधिया आए, तहि देखी कहु सुधिया आए। जामुन जी बोले चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और वापस आकर के राम जी को सीता जी के बारे में बताइए बस। हनुमान जी बोले इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो लगाए भी ना चलाऊंगा। जामुन जी बोले रावण को छुइएगा भी मत, रावण के लिए राम जी पर्याप्त हैं, हम और आप तो केवल कौतुक के लिए रहेंगे। जामुन जी कहते हैं कपि से न संग संहारे निशिचर, राम सीतहि आनी है
त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। श्री जामवंत जी बोले, कपियों की सेना साथ में रहेगी, राम जी जाएंगे, राम जी निशाचरों का संहार करेंगे और राम सीता ही आनी है। राम जी ही सीता जी को लेकर आएंगे। नारद आदि मुनि भगवान की इस सुयश का गुणगान करेंगे और भगवान की इस कथा को जो सुनेगा, बोलिए, जो गाएगा, जो कहेगा, जो समझेगा, अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जो सुनत, आप लोग सुन रहे हैं, गावत, ये लोग गा रहे हैं, कहत, हम कही रहे हैं, हम सब लोग मिलकर समुझत परम पद नर पावई। इसके बाद की कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? सुंदर कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। भगवान श्री राम की वंदना की पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मन के भाव को प्रकट करते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामि च भवान अखिलांत रात्मा भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने हनुमान जी के 8 स्वरूप का वंदन किया। 8 रूप दर्शन करिए। पहला, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये श्री हनुमान जी के 8 स्वरूप का वंदन है। और इसके बाद कथा प्रारंभ करते हैं गोस्वामी जी। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। किसकी बात? शंभु जी, यदि जामवंत जी न होते तो हनुमान जी आज ही राम कथा पूरी कर डालते। हनुमान जी जाते, रावण को पटक के मार के सीता मैया को लेके चले आते। ओवरफ्लो हो गया लग रहा है हॉल आज। कोई बात नहीं, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाइए। हाँ ना, यहां ना, इधर थोड़ा खाली रखिए। हम आपको एक कथा बतावें। बहुत पहले हम लोग जब कथा गा रहे थे, ये स्थिति हो गई, ये स्थिति हो गई कि हमको मंच पे बिठाना पड़ा लोगों को। भीतर पांव रखने की जगह नहीं थी। ऑडिटोरियम में कथा चल रही थी रीवा में, तो फिर मंच पे बुला के बिठाया गया कई लोगों को। जामन जी की बात श्री हनुमान जी को अच्छी लगी और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाए।
जब लगिया वो सीता ही देखी होई ही काज मोहि हरस बिसेखे। जब लगिया वहाँ सीता ही देखे होई काज मोहि हरस बिसेखे। श्री हनुमान जी कपियों से बोले कि देखिए, जब तक मैं सीता जी का पता लगाकर वापस न आ जाऊं, आप लोग समुद्र के किनारे से जाइएगा मत, आप लोग यहीं रहिएगा। मुझे पता है कि आप लोगों को यहां कष्ट हो रहा है, दुख होगा, लेकिन थोड़ा कष्ट सहिएगा। जब मैं पता लगाकर आ जाऊं तो फिर साथ में चला जाएगा। ऐसा क्यों? हनुमान जी जानते हैं कि यदि ये कपि लोग चले गए और बाद में मैं यदि पता लगा कर गया तो कहा जाएगा कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये सारे लोग यहीं रुके रहेंगे, मैं पता लगा कर आऊंगा और सब लोग मिल कर जाएंगे, तो कहा जाएगा सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए कहा हनुमान जी आप जाइएगा मत, मेरी प्रतीक्षा करिए। भगवान के भक्त का लक्षण होता है क्या? वो कभी ये नहीं कहता कि ये मैं कर रहा हूं। और मैं आपसे निवेदन किया था, इस मैं से बचने का प्रयास करिए। ये मैं इतना खतरनाक है ना हो, यही मैं समाप्त करने के लिए पर्याप्त है? आदमी एक ठे चम्मच बना रहा है तो उसके पिछुओं लिख दे रहा है मेड बाय मी। और दर्शन करिए, भगवान इतनी पूरी प्रकृति बनाए, कहीं भगवान ने अपना नाम लिखा है का? नकली फूल बनाने वाली कंपनी फूल के पिछुआ लिख देते है कंपनी के नाम हम बनाए हैं। भगवान ने इस पर कहीं लिखा है? बताने से बचा जाए। पुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है? फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? हनुमान जी बोली जब तक मैं पता लगा कर ना आ जाऊं, आप लोग यहीं रहिएगा। और आगे की बात सुनिए। हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा। होई ही काज मोहि हरसा बिसेखी। होई ही काज मोहि हर्ष बिसेखी। हनुमान जी बोले कि कार्य अवश्य पूर्ण होगा। क्यों? कार्य करते जाते समय मुझे अत्यांतिक हर्ष हो रहा है। ये प्रसंग कह रहा है कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय यदि आप प्रसन्न चित्त होकर कार्य प्रारंभ करेंगे तो आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राकेश भैया, काम करने के पहले बोझा लद गया कपार पे, कैसे होई हो? फिर तो भगवान ने मालिक है। हनुमान जी सभी कपियों को प्रणाम करके समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत था, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी खेल खेल में कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए और जाने के पहले हनुमान जी बार बार भगवत नाम का जय घोष करते हैं। कोई भी कार्य करिए, देखिए विजय मंत्र मालूम है आप लोग को? विजय मंत्र कितने लोग को विजय मंत्र मालूम है? इधर 3-4 लोग हैं बस, पीछे भी है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
ये विजय मंत्र है। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले 5 बार विजय मंत्र का घोषणा करिए और भगवान का नाम लेके कार्य प्रारंभ करिए, अनहोनी भी होनी हो जाएगी। आप करके तो देखिए। हम लोग पद गाते हैं ना, इस दुनिया में कौन बनावे, चलेगा तूफान में। हनुमान जी सुंदर नाम के पर्वत पर चढ़े और गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार रघुवीर संहारी तरक्यु पवन तनय बल भारी। श्रीमान जी बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी तरक्यु पवन तनय बल भारी। एक वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, हाँ वही बाबू, उसने लॉ ऑफ मोशन बताया। आप सब लोग जानते होंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। कहते हैं कि न्यूटन ये लॉ ऑफ मोशन दिया, लेकिन न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये सिद्धांत मानस में लिख के गए हैं। हनुमान जी महाराज ऊपर गए तो नीचे दर्शन करिए, जितना फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना नीचे फोर्स चला, चले उसुगा पाताल तुरंता। कहते हैं जितना बल से हनुमान जी ऊपर गए उसका अपोजिट थ्रस्ट नीचे गया, और कितना बल था पाताल तक सब हिल गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, मैनाक बाहर आए, हनुमान जी से बोले मैं आपके पिताजी का मित्र हूं, मैनाक नाम है मेरा। हनुमान जी आप पवन पुत्र हैं, रामदूत हैं, राम कार्य में जा रहे हैं, उड़ते उड़ते थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा विश्राम करिए। हनुमान जी बोले आप पिताजी के मित्र हैं ना, पिताजी के मित्र पिता जैसे होते हैं, रुकिए चाचा जी हम आपको पहले प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्ह प्रणाम। हनुमान जी स्पर्श करके प्रणाम किए, ऊपर से प्रणाम नहीं किए। महाराज अब तो लोग हाथ भी नहीं उठाते। महाराज अभी पिछले साल एक लोग फोटो खिंचवाए मेरे साथ, बोले महाराज ये एक फोटो खींच लो। हमको प्रणाम करते हुए फोटो खींच रहे थे वो। हम जब देखे तो हमारे पेट पे हाथ लगाए थे। हम उनसे पूछे का हो पिटवे आशीर्वाद दी। हनुमान जी ने हाथ से स्पर्श किया, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़े। देवताओं ने श्री हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए सुरसा को भेजा। किसको भेजा? सुरसा। सुरसा हनुमान जी के सामने मार्ग में आके खड़ी हुई, बोली मैं खाऊंगी। हनुमान जी बोले देखो बहुत जरूरी कार्य से जा रहा हूं, सीता मैया की सूचना राम जी को दे देता हूं, मैं सत्य कहता हूं, मैं अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। कवन्यो जतन दे नहीं जाना। अंत में हनुमान जी को कहना पड़ा ग्रससी न मोहि कहे ओ हनुमान। जब किसी भी प्रकार सुरसा जाने नहीं दी तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, मुंह खोलो खाने के लिए। सुरसा ने कितना बड़ा शरीर बनाया पता है आपको?
ना ना ना, सीधे 100 योजन। पहले 1 योजन, 1 योजन में कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। जैसे 1 योजन की हुई तो हनुमान जी 2 योजन के हो गए। डबल का खेल शुरू हुआ। सुरसा 4 योजन तो हनुमान जी, सुरसा 16 योजन तो हनुमान जी 32। गोस्वामी जी कहते हैं जो जन भरत ही बदन पसारा, योजन भरत ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा, 16 योजन मुक्ते ठयऊं। 16 योजन मुक्त। हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत 32 भयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, और तासुदून कपि रूप दिखावा, सुदून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन ते ही आनन के ना, सत्य जो जन ते ही आनन के ना। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुतले ना, अति लघु रूप पवन सुत अति लघु रूप पवन सुतले। सुरसा 1 योजन हनुमान जी 2, सुरसा 4 हनुमान जी 8, सुरसा 16 हनुमान जी 32। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 योजन का मुख खोल दिया, शरीर नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं सत जो जन ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। उसका जो ये हनुमान जी सोचिए यदि इसका डबल मैं हो जाऊंगा कितना होगा? 200 योजन, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा। हनुमान जी सोचे इतना लंबा हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा और बायां हाथ सीता मैया के पास। फिर राम जी सोचेंगे हनुमान जी कर कहाँ रहे हैं, इनको मैं सामने भेजा हूं, ये वर्टिकल लिफ्ट कहां कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। हनुमान जी सोचे क्या गारंटी है मेरे 200 योजन होने के बाद ये 400 की नहीं होगी। 1 योजन से बढ़ते बढ़ते 100 योजन का मुख खोल लिया। हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, जहां काम आवे सुई काह करे तलवार। जहां सुई काम आ जाएगा वहां तलवार से कुछ होने वाला नहीं है। हनुमान जी बोले बड़ा होने से काम नहीं चलेगा। हनुमान जी अति लघु रूप, हनुमान जी अति लघु रूप धारण किए और बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा। हनुमान जी सुरसा के मुख में भीतर चले गए, पेट में आधी घंटे हनुमान जी रहे, पूरा चेक किए भीतर। उसका लीवर डैमेज, किडनी डैमेज, ब्लॉकेज था भीतर। हनुमान जी सब ठोक ठाक के ठीक किए, बाहर निकले। अब बोले हम आपके पेट में से बाहर आए हैं, अब अभी आप मुझे खीर खाओगी। सुरसा मुस्कुराई, कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, इससे आपके बल का पता चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने छोटा रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करे हो, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गए सो हर शिक्ष ले हनुमान। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। समुद्र में लंका से पहले एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम था
सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। एक सूत्रीय कार्यक्रम इसका। मालूम है क्या करती थी? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई पकड़ के खींच के समुद्र में डुबो के मार देती थी। वही उसने हनुमान जी के साथ कर लिया। हनुमान जी की छाया पकड़ के लगी नीचे खींचने। हनुमान जी देखे, अरे आगे जाते जाते नीचे क्यों जाने लगा? नीचे देखे, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी पहचान गए, ये तो राक्षसी मारने के लिए खींच रही है। हनुमान जी शरीर और ढीला छोड़ दिए। किसी ने कहा, रे नीचे क्यों जा रहे हनुमान जी? हनुमान जी बोले, रेंज में आएगी तब ना हनुमान राम जी का प्रसादी दूंगा इसको। और जैसे खींच के नीचे लाई, हनुमान जी मुष्टिका बांधे और उसके खोपड़ी पर एक मुष्टिका, जय श्री राम। क्या हुआ? टीटाराम हो गया हो। एक ही मुष्टिका में बिलबिला के मर गई। ताहि मारी मारु तो सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा। त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर चढ़ गए हनुमान जी। आपको बताऊं, उस शिखर पर रावण काल को खड़ा किया है। किसको? काल। और कहा है कि इधर से जो भी प्रयास करे आने का, खा जाना। काल ने हनुमान जी को देखा, काल दौड़ा हनुमान जी को खाने के लिए। उल्टा हनुमान जी काल को पकड़ के गाल में दबा लिए, अलगे दांत किटकिटाने। पार्वती जी कह रही हैं शंकर जी से, आप ये क्या कह रहे हैं? हनुमान जी ने काल को मुख में रख लिया। बाबा बोले, उमान कछु कपि के अधिकाई, ये तो प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमा, आज हनुमान जी राम कार्य में जा रहे हैं। काल भी यदि अवरोध बनेगा तो हनुमान जी काल को भी गाल में दबा लेंगे। आप में से किसी को बंदर काटा है कभी? कटलो हुई तो क्यों ना बोली। किसको बंदर काटा है? देख, बाबूजी को काटा है, इधर भैया को काटा है। अच्छा, आपको कटले है? कटला के पूछा था नहीं हम। बंदर का दांत लगे ना, उसके बाद कितना आनंद आता है, जिसको काटा होगा वही बताएगा। काल को गाल में रखकर हनुमान जी दांत से तुम किटकिटाने लगे। काल बाप बाप चिल्लाने लगा, हनुमान जी छोड़िए छोड़िए, हमको मर जाऊंगा। हनुमान जी बोले, एक कंडीशन में छोड़ूंगा, मैं लंका जा रहा हूं, जिसकी ओर क्रॉस मारूंगा उसको उठा लेना। काल बोला, हम बिना क्रॉस मारे रावण को भी उठा लेंगे आज, लेकिन आप हमको बाहर निकालिए न कि हम ना उठ जाएं आज। हनुमान जी काल को निकाले, लंका में देखे चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी डिसाइड किए, दिन में जाना डेंजरस होगा, रात्रि के अंधेरे में जाऊंगा। जैसे संध्या के बाद अंधकार हुआ, हनुमान जी छोटा मशक यानी मच्छर नहीं, बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चे का जो साइज है आकार, उसको भी मशक कहते हैं। तो हनुमान जी है कपि के ही रूप में, आकार छोटा कर लिया। मशक समान रूप कपिधरे, मशक समान रूप कपिधर। लंका ही चले सुमेरि नर हरे, लंका ही चले सुमेरि नर हरे। अरे नाम लंकिनी एक निश्चरे, राम लंकिनी एक निश्चर। तो कह चल सिमोहिनिंदरे, तो कह चल सिमोहिनी। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी दबे पांव लंका के मेन गेट से प्रवेश किए। मेन गेट पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है, जोर से कहिए, लंकिनी। आपको पता है ये लंकिनी लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है।
एकदम बॉर्डर पे बैठी है। हनुमान जी अंधेरे में दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। अंधेरे में भी उसने हनुमान जी को देख लिया। बोली, मेरे रहते लंका में बिना डॉक्यूमेंट दिखाए चोर की भांति एंट्री, ये तो डंकी मार के जा रहा है। मैं बैठी हुई यहां गेट पर, मेरे रहते सीधे चोर की भांति। हनुमान जी को कहा, सट, तू मुझे जानता नहीं है, मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए। बोले, क्या बोली? तुम केवल चोर खाती हो, लेकिन ये बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा चोर तो तुम्हारा राजा है। वो जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, उसको तो तुम नहीं खाई। हनुमान जी जब ये बात कर रहे थे ना, अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के शंभू जी अब पीछे ऐसे रखे हाथ। हनुमान जी बोले, तुम चोर खाती है, बताओ चोर भी कोई खाने की वस्तु है? खाना है तो आम खाओ। बोली, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, जो राम और आम को न जाने उससे बड़ा भागा दूसरा कौन होता है? तुम बोले, अरे बानर, राम का नाम नहीं लेना लंका में, यहां राम करने पर बड़ी पिटाई होती है। व्हाट इज आम? आम क्या होता है? हनुमान जी बोले, खाने का मन है। बोली, खिलाओगे? हनुमान जी बोले, पीछे खिला के आया हूं एक लोग को, तुम्हारे लिए स्पेशल अल्फांसो रखा हूं पीछे। पीछे वही रखा हूं, खाना है। बोले, खिलाओ। हनुमान जी बोले, नीचे आओ। और जैसे झुकी, गोस्वामी जी कहते, मुठिका एक महाकपि हने, मारे नहीं हन दिए। हन दिए मने संदेह हन दिए। हनुमान जी मुष्टिका निकाले, अब बोले, जय श्री राम। मुष्टिका लेकर ऐसे महाराज हनुमान जी मारे, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर गई। हनुमान जी जाकर उसको उठाए। बोले, टेस्टी था? तुरंत हाथ जोड़ लिया उसने, कहा, मैं पहचान गई, मेरे से अधिक भाग्यशाली आज दूसरा कोई नहीं है। देखे नयन राम कर दूता। हनुमान जी बोले, तुमको कैसे पता चला मैं राम जी का दूत हूं? और यदि पता था तो मुक्का क्यों खाई तुम? बोली, नहीं नहीं, ये मुक्का खा चलत बिरंची कहा मोही। ब्रह्मा जी ने मुझको बुलाकर कहा, ए लंकिनी, जिस दिन तू किसी बानर के मारने से व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना निशाचरों का अंत निकट आ गया है, क्योंकि जो तुझे बानर मारेगा वो। हनुमान जी बोले, अब कहो तो पासपोर्ट वीजा दिखाएं? बोली, आपको बिना वीजा एंट्री मिलेगी, केवल पासपोर्ट दीजिए, हम स्टैंप लगा देते हैं। तुरंत उसने स्टैंप लगाया। प्रभृषि नगर की जय, सबका जा तेरा प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशा जात सुनाही। शयन किए देखा कपित ही, शयन किए देखा परंतु कपित ही। मंदिर महु न दीख बैदेही। मंदिर महु न दीख उसी समय बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा। भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा।
रात हनुमान जी ढूंढते रहे, सीता मैया को सीता जी नहीं मिली। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते रावण के महल में गए, जाकर देखा रावण मदिरा पान करके सोया था। भोर बेला भई और उस भोर के उजाले में हनुमान जी को भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी को एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर क्यों है जानते हैं? घर के दीवाल पर रामायुध नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कपीरा। घर के दीवार पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने हुए थे। आंगन में तुलसी जी का बिरवा लगा था। और ये दृश्य देखते श्री हनुमान जी को ये समझते विलंब नहीं लगा कि अवश्य भगवान से आए हैं। आपको मैं बताऊं, मैं जब पहली बार वहां गया तो एक दृश्य मैंने देखा, इतना आनंद आया। वहां जितने सनातनी हैं, उधर भी आप भी थे, जितने सनातनी हैं, सभी सनातनियों के घर के बाहर हनुमान जी का चबूतरा और हनुमान जी का झंडा लगा हुआ है, हर घर के बाहर। हनुमान जी ये राम जी के आयुध और तुलसी जी का विरवा देखते समझ गए ये भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये राक्षसों की नगरी में भगत जी कहां से आ गए? मन महु तर्क करे कपिलागा, ठीक ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी घर के बाहर खड़े होके तर्क कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल है? राक्षसों की नगरी में भगत जी आए हैं। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे, तब तक भीतर विभीषण जी जग गए। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, विभीषण जी जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। 5 मिनट पहले काहे नहीं जग गए? 5 मिनट बाद काहे नहीं जगे? उसी समय क्यों जगे जिस समय हनुमान जी घर के बाहर खड़े थे? इसका मतलब जगे नहीं हैं, जगाए गए हैं। किसने जगाया है? भगवान ने जगाया है।